बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली सार्फिन के हवाले से एक पेशरफ शुरू हो गई है और आज से इसका आगाज कर दिया गया है। पिछले दिनों आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या पोर्टल्स पर या डिफरेंट न्यूज एजेंसीज के थ्रू खबर सुनी होगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रीपेड का निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है। और ये प्रीपेड का निज़ाम क्या है, मरहलावार बुनियादों पर इसको मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर करने की ज़रूरत है और कोशिश भी। और ये सिर्फ जम्मू या कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे रीजन के लिए, पूरे खित्ते के लिए, इन बोथ प्रोविंसेस 20 के 20 अजला के लिए ये निज़ाम होगा। अब इसमें कुछ खामियां हैं, तकनीकी एतबार से उनको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो इकदाम हैं वो महकमे ने अब शुरू कर दिए हैं। 1 नवंबर के बाद किसी भी वक्त अनाउंसमेंट होगी। वैसे तो तैयारी है स्केड्यूल के मुताबिक कि 1 नवंबर के बाद प्रीपेड निज़ाम होगा। और प्रीपेड निज़ाम से क्या होगा कि आजकल आप बिजली के बिल, वैसे तो खबर आप तक पहुंच ही गई है कि जब आप 27-28 तारीख होती है, बिजली का बिल आपके घरों में पहुंचता, आपके मोबाइल में पहुंचता है एप्लीकेशंस के जरिए, नोटिफिकेशन किसी न किसी तरीके से, या जो मोबाइल नंबर्स आपने दिए होते हैं, कोई मेल दी होती है, तो उस पर भी जीपीडीसीएल और केपीडीसीएल या जम्मू कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपको सारी डिटेल्स भेज देता है कि आपका किराया इतना पेंडिंग है, इतना एक्स्ट्रा, इतना ड्यू है, वो सारी आ जाती हैं। अब क्या होगा प्रीपेड के निज़ाम से कि पहले आप रिचार्ज करेंगे, पैसा पहले देंगे, बिजली बाद में आएगी, और जितना पैसा उतनी बिजली। और जो आपके सामने कन्वेंशनल मीटर्स अभी काम कर रहे थे, जिसमें स्मार्ट मीटर्स हैं, मैनुअल भी कई काम कर रहे हैं। मैनुअल तो काफी पहले से था। स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के साथ मतलब ये हुआ कि जितनी बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं उतना माहाना, रोजाना और हफ्ते का बिल बनता है, वो आप ऑलरेडी पे कर रहे थे। अब क्या होगा कि ये जो सार्फिन या जो कंज्यूमर्स हैं उनके हिसाब से ये जो इकदाम किए जा रहे हैं कि पेशगी अदायगी करनी है, आपको एडवांस पेमेंट करनी है रिचार्ज की सूरत में। ठीक वैसे जैसे आपका मोबाइल फोन काम करता है, तो आपकी सिम तभी 27-28 दिन तक या 3 महीने, 2 महीने, 1.5 महीने तक काम करती है, जब तक आपका मोबाइल होता है। और एक दिन आता है आपकी कॉल्स बंद हो जाती हैं और अचानक से उसके 24 घंटों के बाद इंटरनेट सर्विसेज भी आपके लिए बंद हो जाती हैं। वही सिलसिला है। और जो पेमेंट्स होंगी वो वक्त से पहले, या आपके जो खाते हैं, आपके अकाउंट से, उनके नवंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी, जिसमें आपको हुकूमत के प्लान के मुताबिक फुली प्रीपेड सिस्टम होगा। निज़ाम मुतारिफ कराया जा चुका है, अब सिर्फ इसकी अमलावरी पर काम हो रहा है। और तमाम स्मार्ट मीटर्स जहां पर ऑलरेडी लगे हैं उन इलाकों को भी मुकम्मल प्रीपेड के निज़ाम में तब्दील करने का ऐलान हो चुका है। चीफ इंजीनियर जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, इन्होंने पिछले दिनों के थापा साहब ने बात भी की थी कुछ न्यूज एजेंसीज के साथ, जब उन्होंने तस्दीक की थी। और कल शाम हमें पता चला कि वो प्रोसेस ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया है। नवंबर तक ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और नवंबर में किसी भी वक्त या वस्त में या मिड ऑफ नवंबर अनाउंसमेंट हो जाएगी। तफसीलात जो है कि तमाम जो बिजली कंज्यूमर्स हैं या सार्फिन हैं, वो डेटा अपडेट उनका हो रहा और मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा भी लिया जा रहा, ताकि मुकम्मल प्रीपेड की मुंतकली को आसान बनाया जा सके। और इस निज़ाम के जैसे ही ये नाफिज हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो जो कंज्यूमर्स हैं, बिजली सार्फिन हैं, बिजली हासिल करने के लिए अपने अकाउंट में पेशगी रिचार्ज कराना जरूरत होगा। आपको बिल आना बंद हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशंस या सारा का सारा जो मैसेजिंग का सिलसिला है वो आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस पर आ जाएगा। सारिफ के अकाउंट में जितना पैसा होगा, जितना बैलेंस होगा, उतनी ही बिजली फराहम की जाएगी। एक तो ये प्लान है। दूसरा, जब बैलेंस खत्म हो जाएगा तो बिजली की फराहमी मुनक़ता हो जाएगी, कनेक्शन कट कर दिया जाएगा। कनेक्शन नहीं कटेगा, सप्लाई बंद हो जाएगी। और ये कि ये जो तब्दीली है स्मार्ट मीटरों की तनसीब का बराह रास्त नतीजा भी है, रिजल्ट भी है, जो प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। इसके अलावा फील्ड स्टाफ जो है, जो लोग काम करते हैं फील्ड में, वो कंज्यूमर्स को ये मालूमात फराहम कर रहे हैं कि वो अपने मोबाइल नंबर्स को अपने बिजली अकाउंट से जोड़ें, उनको मुंसलिक करें, ताकि कल को जब ये मुंतकली मुकम्मल तौर पर होगी तो उसके बाद जैसे ही बैलेंस खत्म होगा उससे पहले ही वो अपना रिचार्ज करवा लें। प्रीपेड निज़ाम पर मुंतकिल होने के बाद कल को जाकर उन्हें प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। तो नवंबर से स्मार्ट मीटर्स वाले इलाकों में बिजली सार्फिन को जो बिजली की बिल है वो जारी नहीं होंगे। इसके बजाय तमाम सार्फिन या जो तमाम कंज्यूमर्स हैं उनको बिजली इस्तेमाल करने से पहले पेशगी अदायगी करना लाजमी होगा। तो जिन जिन एरियाज में स्मार्ट मीटर्स लग चुके हैं उन एरियाज में अब जो तकनीकी एतबार से गलती है वो ये है कि पिछले 4 सालों में हमारी जो बिजली की सप्लाई और डिमांड है उसमें वाज़ेह फ़र्क है। रोज़ाना बिजली आपकी जो इस्तेमाल होती है वो नियर अबाउट 2000 मेगावाट्स के आसपास जा रही है, 2000 मेगावाट के आसपास।
जबकि बिजली की जो पैदावार है मुख्तलिफ हमारे प्रोजेक्ट्स में कुछ कम पड़े, कुछ में बिल्कुल कम, कहीं पर तकनीकी एतबार से कमियां और कहीं पर पानी की कमी, तो वो 1000 से 1500 के बीच में कैपेसिटी टोटल रह गई है। फिर दूसरी तरफ आज भी मुख्तलिफ इलाकों में जाए, दीनदयाल उपाध्याय योजना या स्कीम के तहत काम तो हुआ, हर घर तक बिजली पहुंची, लेकिन तरसीली निजाम या बिजली की तारें जो आज आपको आरजी खंभों पर या फिर पेड़ों पर कई जगहों पर लटकी नजर आएंगी। ट्रांसफार्मर्स कहीं जगहों पर खराब होते हैं तो गाइडलाइन ये है कि शहरी इलाकों में 24 घंटों में और गांव देहात के अंदर 48 घंटों में ट्रांसफार्मर रिप्लेस होना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर फाल नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जिसका नतीजा हम सबके सामने ये है कि आज भी कई लोग जैसे ही अपने वायरिंग को, इस पूरे प्रोसेस को जब वो टच करते हैं, काम शुरू करते हैं, तो कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। अल्लाह ना करे ये सूरत हाल मजीद बने। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की जरूरत है। बाकी इंतजामिया स्मार्ट मीटर वाले इलाकों में प्रायोरिटी बेसिस पर इस काम को कर रही है, तो तमाम लोग जहनी तौर पर तैयार रहें। दबाव भी है और राहत भी। दबाव इस हिसाब से कि आपको पैसा पहले ही देना है, वो एक्स्ट्रा एक बोझ है, फाइनेंशियल बर्डन। कई लोगों के पास पैसा आखिर में आता है तो मुश्किलात रहती हैं, बजट थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होगी, बजट हलचल हो जाएगी इसमें। जबकि राहत इस हिसाब से है कि आपको एक बार दे दिया, 28 दिनों तक कम से कम आप श्योर रहेंगे, जितनी मर्जी बिजली आप इस्तेमाल करेंगे उस हिसाब से। लेकिन जो आपको आइडिया है, आइडियली जितनी, मान लीजिए आप 2000 की बिजली इस्तेमाल करते हैं, 2200 का रिचार्ज करवा दे तो महीने के हिसाब से आप चलेंगे, वरना बिजली बीच में कट भी सकती है, वो एक मुसीबत है। तो ये सारी सूरत हाल है। तो नवंबर से तैयारी कर लीजिएगा। विंटर में आप जाएंगे और विंटर्स में ही प्रेशर होता है जेपीडीसीएल और केपीडीसीएल पर बिजली गैर एलानी या कटौती या अनस्केड्यूल पावर कट्स या लोड शेडिंग जिससे हम गुजरते हैं, वहां पर मुश्किलात भी और थोड़ी सी राहत भी, लेकिन ज्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ेंगी कुछ एक एरियाज में।